आपने खुद को इग्नोर नहीं किया, आपने अपने कस्टमर के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है और वही आपको नहीं करना। अगर कॉम्प्रोमाइज जिस दिन आप कस्टमर के लिए करने लग गए ना, तो उस दिन आप रेस्ट। लोग पता क्या करते हैं, सबसे बड़ा है कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे वो कुछ नहीं करना है, मुझे मेरा बिजनेस करना है। नहीं होती है ऐसे। कस्टमर टूट जाएगा, कस्टमर बोलेगा बताओ ऑनर को नॉलेज ही नहीं है। ऑनर को बल्कि शेफ से ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए अपने रेस्टोरेंट की, कि वो कैसा काम कर रहा है, उसको आपको देखना है। आपकी किचन कैसे मेंटेन है, आपकी हाइजीन मेंटेन है कि नहीं है, आप बाहर राशन परचेज कर रहे हो तो किस हिसाब से कर रहे हो। एवरीथिंग मैं धीरे धीरे बनाऊंगा ऐसे रेस्टोरेंट के। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो हमारी हो गई है मॉर्निंग, अभी बज रहे हैं शाम के 4, इवनिंग के 4, और ये हमारा स्टैचू सर्किल। जयपुर का मौसम बड़ा शानदार, बड़ा लजीज हो रहा है, बड़ा प्यारा मौसम हो रहा है। इस गर्मी में अगर बारिश हो जाए तो भगवान जी आपका एहसान होगा बहुत बड़ा। तो जयपुर की इतनी प्यारी प्यारी, देखो क्या प्यारी जगह है ये लोकेशन। सी इसकी इतनी प्यारी जगह है, जयपुर की इतनी प्यारी जगह, बड़ी प्यारी जगह है, मजा आ जाता है। तो अभी हम जा रहे हैं अपने कैफे, फिर आपको बताते हैं कि आज फिर क्या हुआ हमारे कैफे पे ऐसा नया, जिसको देखकर मुझे मिली दोबारा नहीं 3 टेंशन। एक रेस्टोरेंट में अगर आप चलाते हो ना, तो रेस्टोरेंट में ना मेन चीज आप है ना, सच में ना, पहले तो खुद वो वर्क है ना पर्सनली सीखो। यानी कि आपको हर चीज की एक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यार आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप उस बिजनेस को क्यों ग्रोथ कर रहे हो। अब लोग पता क्या करते हैं, सबसे बड़ा है कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे वो कुछ नहीं करना है, मुझे मेरा बिजनेस करना है। फैमिली बिजनेस के लिए एग्री भी कर देती है, बट बिजनेस तो आप जब करोगे ना जब आपको उस बिजनेस में नॉलेज होगी। या तो पहले उस फील्ड में आप जॉब करो किसी के पास, कम से कम जॉब करने के बाद आपके पास सैलरी आएगी, सैलरी के साथ एक्सपीरियंस आएगा। देन आप अपना बिजनेस करोगे तो आपका बिजनेस ग्रोथ ही करेगा, डाउन टू उसमें नहीं जाएगा। बट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि आप सीधा जॉब ना करके उस बिजनेस में ना नॉलेज करके सीधा खोल देते हो। नहीं, रेस्टोरेंट लाइन में सबसे बड़ा दिक्कत भी यही चीज की भी है कि वो करते क्या है, यही चीज ही करते हैं। एक सेकंड, रेस्टोरेंट लाइन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि कैफे तो खोल लिया, अच्छी बात है, उन्होंने लड़के भी रख लिए, अच्छी बात है, बट वो चलाना कैसे वो उनको नहीं पता है, और यही उनको मात अटक जाती है। तो मेन चीज है कि रेस्टोरेंट को चलाने के लिए पहले आपको किचन की नॉलेज होनी चाहिए कि आपका राशन आ रहा है। तो अगर आपसे किसी कस्टमर ने आपसे पूछ लिया एक बार कि सर मेरे को नेपोलियन पिज्जा खाना है, नेपोलियन पिज्जा में आप क्या क्या मेरे को प्रोवाइड करा के दोगे, मतलब उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट डालोगे, आप वही साइलेंट हो जाओगे। पता है आप क्या करोगे, आप बोलोगे मैं अभी रुको, मैं अभी अपने शेफ को बुला के लाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। पर नहीं, ये चीज नहीं होती है ऐसे। कस्टमर टूट जाएगा, कस्टमर बोलेगा बताओ ऑनर को नॉलेज ही नहीं है। ऑनर को बल्कि शेफ से ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए अपने रेस्टोरेंट की, कि आपके मेन्यू में ये होगा, आपके मेन्यू में आज ये अवेलेबल नहीं होगा, आज आपके रेस्टोरेंट में ये चीज स्पेशल मिलेगी, आज आपका शेफ स्पेशल क्या बना रहा है। मतलब हर चीज। ऑनर क्या करते हैं, काउंटर पे बैठ जाते हैं, बिल काटते नहीं। आपको काउंटर पे, अगर जितना काउंटर से दूर रहोगे ना, रिसेप्शन से, उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, खुद के लिए। क्योंकि अगर आप काउंटर पे बैठ गए तो आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक ही चीज दिखेगी, ऑर्डर नहीं आ रहे, ऑर्डर नहीं आ रहे, ऑर्डर नहीं आ रहे। बट नहीं, ऑर्डर नहीं, आपको बाहर भी देखना है, आपको खुद के अंदर की पॉजिटिव वाइब रखनी है। आपका जो स्टाफ है वो कैसा काम कर रहा है उसको आपको देखना है। आपकी किचन कैसे मेंटेन है, आपकी हाइजीन मेंटेन है कि नहीं है, आप बाहर राशन परचेज कर रहे हो तो किस हिसाब से कर रहे हो। एवरीथिंग मैं धीरे धीरे बनाऊंगा ऐसे रेस्टोरेंट के ऊपर बहुत सारी टिप्स, कि रेस्टोरेंट चलाने में क्या क्या हेल्प चाहिए, या रेस्टोरेंट को अगर न्यू ओपन कर रहे हैं तो उसमें ऐसी क्या चीज़ अपन ऐड करें जो आपको हेल्पफुल हो। तो ऐसा। तो अभी हम कैफे पहुंच चुके हैं अपने, इतना प्यारा हसीन मौसम हो रहा है, बहुत प्यारा, अभी दिखाते हैं। तो चलते हैं कैफे अंदर। मौसम बड़ा लजीज हो रखा है, बहुत प्यारा। क्या हाल है महेश जी? स्विगी से ऑर्डर जा रहा है हमारा। गुड मॉर्निंग महेश जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग। गुड आफ्टरनून। कैसे हो सर? आप बताओ। ऑल गुड। मैं अब 2-3 चीज़ें होती है, जैसे अभी देखो हमने एक एप्लीकेशन ले रखा है, पेट पूजा। पेट पूजा पे ही हम सारी बिलिंग वगैरह करते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ,
जैसे हमारा सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे हमारी सारी टेबल ऐड होती हैं। जैसे देखो ये कार 2 ये गाड़ियों का ऑर्डर होता है, ये इंडोर का है, ये हॉल का है, ऐसे हमारी सिटिंग मैनेजमेंट होता है यानी। और यहाँ से हम सारी चीज़ों का पंच करते हैं। जैसे आउटसाइड पे ये मैंने देखा, ये हमारा सारा आइटम है, देखो जम्बू पराठा वगैरह, चाय, पूरा टोटल एवरीथिंग मेन्यू हमारा यहाँ से रहता है। यहाँ पे हमको पंच करना होता है, जैसे यहाँ हमने ये पंच किया तो ऐसे पंच होके जीएसटी के साथ बिल निकलता। मतलब एक सॉफ्टवेयर भी आपके पास होना चाहिए। रेस्टोरेंट लाइन में किसी भी चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते, छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी। एक बार आप बड़ी प्रॉब्लम को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दोगे, बट रेस्टोरेंट लाइन में छोटी सी चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी, क्योंकि इस लाइन में आपने खुद को इग्नोर नहीं किया, आपने अपने कस्टमर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है और वही आपको नहीं करना। अगर कॉम्प्रोमाइज़ जिस दिन आप कस्टमर के लिए करने लग गए ना, तो उस दिन आप रेस्टोरेंट चलाने लायक बिल्कुल बचोगे ही नहीं। रेस्टोरेंट के लिए आपको कस्टमर के लिए सबसे पहले खड़ा रहना चाहिए। अगर कस्टमर ने बोला है कि ये करना है तो वो ही करना चाहिए। कस्टमर सेटिस्फैक्शन फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए। अगर आपका कस्टमर ही आपसे सेटिस्फाई नहीं है तो आप, और ये रेस्टोरेंट किसके लिए हमने चला रखा है? हमारे कस्टमरों के लिए, हमारे ग्राहकों के लिए। अगर वही हमसे हैप्पी होकर नहीं जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? है दीपक? यस सर, कस्टमर को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, तो वही बता रहा था मैं।